हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ओएस, जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसके अंदर हम समझेंगे कि 5 स्टेट साइकिल क्या होती है और 7 स्टेट साइकिल क्या होती है। ठीक है। और ये स्टेट्स क्या क्या रहते हैं वो भी हम समझेंगे एक 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 करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कवर करूंगा आपका 5 स्टेट साइकिल क्या होती है। ठीक है। तो 5 स्टेट साइकिल में क्या होता है ना, आपके पास में 5 तरह की स्टेट्स होती हैं, जो कि है न्यू, टर्मिनेटेड, रेडी, रनिंग और वेट। ठीक है। ये 5 स्टेप्स रहती है, 5 स्टेट्स रहती हैं। और इनमें ना हमारे प्रोसेस जो है पूरी इन्हीं से पूरी एग्जीक्यूट होके फाइनली एंड होती है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है। इस तरह से हमारी चलती है प्रोसेस। अब इसी किस तरह से चलती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जब भी कोई नई प्रोसेस आती है ना, कोई प्रोसेस फर्स्ट टाइम आई आ रही है ओएस में, लेट से P1, तो P1 विल कम इनटू द न्यू स्टेट। ठीक है। न्यू स्टेट में वो कहलाएगी, पहुंच जाएगी। न्यू स्टेट के अंदर कोई क्यू समझ लो, है ना, क्यू ले लो, कोई भी चीज ले लो, या क्यू की तरह समझ लो कि क्यू के अंदर हमने इसे प्लेस कर दिया। अब क्या होगा कि अगर सीपीयू फ्री है हमारे इस पूरे इसमें ओएस में, अगर सीपीयू कभी फ्री होता है और कोई और प्रोसेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो क्यू है उस क्यू के अंदर से उठा के P1 को उठा के रेडी स्टेट में डाल देंगे। ठीक है। ये हमारा रेडी स्टेट में आ जाएगा। ओके। और फिर यहाँ एग्जीक्यूट होगी, मतलब रेडी स्टेट में आ गई, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। ठीक है। तो अब जैसे मान लो एग्जीक्यूट करना है, अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वो फिर शिफ्ट हो जाएगी हमारी रनिंग स्टेट के अंदर। ठीक है। तो अब रनिंग स्टेट में हमारी प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर मान लो उसको कोई आईओ ऑपरेशन करना है, मान लो जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर हमें प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। प्रिंटर में मैं प्रिंटिंग वाला मैंने ऑप्शन क्लिक करा, तो क्या होगा कि प्रिंटिंग की एक रिक्वेस्ट गई, है ना, प्रिंट हो जाएगा। वो वाली रिक्वेस्ट गई, वो न्यू में थी, फिर रेडी में आई। रेडी में आके मिला उसको सीपीयू खाली है, तो वो रनिंग में चले गई। अब रनिंग में गई, पता चला कि इसको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट से पीडीएफ को मर्ज करना था, है ना, ये कुछ ऑपरेशंस थे, पीडीएफ मर्ज करनी थी। और उसके बाद में आपको प्रिंट करनी थी उस पीडीएफ को, जो फाइनल पीडीएफ बनेगी उसको। ठीक है। तो क्या होगा, रनिंग में चल रही है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। अब क्या होगा, जब उसको मालूम पता चला कि इसको प्रिंट चाहिए, ठीक है, प्रिंट देने के लिए करना है अपन को, है ना, तो अब वो क्या करेगी, वो वेटिंग स्टेट में चले जाएगी। ठीक है। कोई आयो इवेंट अगर आता है तो वो वेटिंग स्टेट में चले जाएगी। ठीक है। और जैसे ही वेटिंग मतलब आयो, जब तक क्या होगा, तब अब ये रनिंग जो एरिया है ये वाला खाली हो गया। हो सकता है रेडी में कोई और प्रोसेस होगी, मान लो P2 प्रोसेस है, वो क्या करेगी, तब रनिंग स्टेट में आ जाएगी। ठीक है। तो जब तक ये वेटिंग में रहेगी, तब तक दूसरी रनिंग में आ जाएगी। और ये अगर मान लो इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग का काम, तो ये फिर से रेडी में चले जाएगी और रेडी में वेट करते रहेगी जब तक यहाँ पर एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। ठीक है। समझ में आ गया फ्लो। और यहाँ से क्या होगा, अगर मान लो प्रिंट हो गया, सब हो गया, फाइनली हमें क्या होगी, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, तो वो टर्मिनेट स्टेट में चले जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से चलती है ये 5 स्टेट साइकिल, है ना, ओएस के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7 स्टेट साइकिल। ये थोड़ी डिफरेंट है 5 स्टेट साइकिल से, है ना। अब वो कैसे है वो हम देखते हैं। तो देखो, 7 स्टेट साइकिल में क्या होता है ना, हमारे पास में ना दो एक्स्ट्रा स्टेट्स आ जाती हैं। हमारी वेट स्टेट तो एक है ना, रेडी, रनिंग, वेट, टर्मिनेट, न्यू, ये 5 तो है ही। अब दो नई स्टेट्स कौन सी आती है, ये सस्पेंड वेट वाली और एक सस्पेंड रेडी वाली, है ना। अब सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी वाली क्या रहती है, तो देखो, दो टाइप की प्रोसेस, दो टाइप के ये समझ लो एग्जीक्यूशन होते हैं प्रोसेस के। एक होता है आपका प्रीएम्प्टिव, ठीक है, एक होता है प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन, और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, है ना। अब प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन क्या होता है, प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन इज सिंपल। जब आप किसी प्रोसेस को, जो P1 है, दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, आप इसे फोर्सफुली उस रनिंग स्टेट से पुश कर देते हो, ठीक है, बाहर निकालते हो, देन इट गोज टू द देन इट इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस प्रोसेस को बाहर नहीं निकालते हो, वो जब तक एग्जीक्यूट हो रही है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में ही बाहर आएगी वो प्रोसेस, है ना, वो भले से हो सकता है वेटिंग स्टेट में चले जाए, बीच में वो खुद से जाए, हम फोर्सफुली ना निकालें, देन दैट इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव, दैट्स इट। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर कोई हम लोग मतलब जो दो स्टेट्स है ना हमारी, सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी, वो जनरली कब आती है कि जब हम फोर्सफुली कभी किसी प्रोसेस को निकालते हैं बाहर, तो दैट विल फर्स्ट कम इनटू द वेटिंग स्टेट एंड देन फोर्सफुली हमने उसे सस्पेंड वेट में डाला है। ठीक है। ताकि जो दूसरी प्रोसेसेस हैं वो अपना यहाँ पर जो भी उनको वेट में के अंदर, मान लो प्रिंट करना है, एग्जांपल ले ले तो प्रिंट, प्रिंट ही एक ऑप्शन है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो दूसरी प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट हो रही है, प्रिंट कर रही है,
उतनी देर में ये जो है ये वेट वेट स्टेट में बैठे रहेगी, है ना। और जैसे ही इसका इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये फिर सस्पेंड रेडी में जाएगी, है ना, या फिर डायरेक्ट वेट में भी जा सकती है। ठीक है, अगर आईओ कंप्लीट हो गया और स्टिल उसको वो सस्पेंडेड है तो वह सस्पेंड वेट में जाएगी, और अगर नहीं तो फिर वो सीधे रेज्यूम होके वेट में चली जाएगी, और वेट से आईओ कंप्लीशन से यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्लो चलता है ना। न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से दो ऑप्शन है। हम अगर हम पहले वेट स्टेट में जाएंगे, वेट स्टेट से हमारे पास में या तो रेडी में जाएगी सीधे, या फिर सस्पेंड वेट में जाएगी, है ना। इन दोनों में से कहीं भी जा सकती है, और अगर सस्पेंड वेट में गई तो यहाँ से फिर दो ऑप्शन है, या तो ये वापस वेट में जाएगी या सस्पेंड रेडी में जाएगी। और वो कब जाएगी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आईओ कंप्लीट हो गया लेकिन सस्पेंडेड स्टेट में है, तब तब जाएगी ये सस्पेंड रेडी में। ठीक है, और अगर डायरेक्टली रेज्यूम करना है प्रोसेस को वापस, तो दैट विल डायरेक्टली कम इनटू वेट। ठीक है, और यहाँ से सिंपली आईओ कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 स्टेट साइकिल चलती है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये दोनों बता दिया। हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ ओएस के अंदर, दैट इज कंप्लीटेड। इसके बाद में हमारा चालू होगा जो मेन बोलते हैं जिसे, दैट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो है ना, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।